चैप्टर 42 कर्म और अकर्म में ज्ञानी भी असमंजस में पड़ जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि किम कर्मेति प्रवृत्तिर्न मोहिता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, उसमें बुद्धिमान मनुष्य भी निर्णय नहीं कर सकते। यह बात ऊपर से देखने में विचित्र लगती है, क्योंकि कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह तो साधारण बुद्धि के और अनपढ़ आदमी भी समझ सकते हैं। कर्म किसको कहते हैं और कर्म किसको नहीं कहते, वह तो हम लोग सब साधारण जीव भी जानते हैं। ऐसा लगता है तो फिर भगवान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य यानी भी कर्म और अकर्म में भेद नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान की वाणी में कुछ गूढ़ अर्थ समाया हुआ है जो हम लोगों को जानना चाहिए। हो सकता है हम लोग जिसको कर्म कहते हैं वह भगवान के अर्थ में कर्म नहीं माना जाता होगा। हम लोग जिसको अकर्म मानते हैं वह शायद अकर्म नहीं होगा। गीता अटपटी नहीं है, किंतु जीवन अटपटा है, इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है। हम लोग जिसको कर्म कहते हैं वास्तविक कर्म एक्शन नहीं होता, किंतु अधिक मात्रा में वह प्रतिकर्म रिएक्शन होता है। कोई हमको गाली दे और हम भी उसको सामने गाली दे तो हमने जो गाली दी वह हमारा कर्म एक्शन नहीं माना जाएगा, किंतु वह प्रतिकर्म रिएक्शन कहलाएगा। कोई हमारा अत्यंत सम्मान करे, माला पहनाए और प्रशंसा करे, हम आनंदित हो जाएं, वह जो हम आनंदित हुए प्रशंसा की वह हमारा कर्म एक्शन नहीं किंतु प्रतिकर्म रिएक्शन माना जाएगा। वास्तव में तो हम लोग अधिकतर जीवन में कर्म नहीं किंतु प्रतिकर्म रिएक्शन ही करते रहते हैं। अपने तमाम कर्म अधिकतर हमारे भीतर से सहज भाव से, स्वाभाविक स्वेच्छा से, स्पॉन्टेनियस नहीं होते, किंतु बाहर की परिबल शक्ति से प्रेरित होकर किए जाते हैं। कोई हमें धक्का दे और हमें क्रोध आ जाए, कोई हमारा सम्मान करे और हमारा अहंकार जागृत हो जाए, कोई हमें गाली दे और हम सामने गाली दे, कोई हमें प्रेम के शब्दों में संबोधित करे और हम गदगद हो जाएं, यह सब हमारे प्रतिकर्म रिएक्शन है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो कोई हमें गाली दे तब हम सामने गाली नहीं देते किंतु देनी पड़ती है। अगर आप गाली दे तो वह कर्म और गाली देनी पड़े तो वह प्रतिकर्म कहलाएगा, किंतु आपको कोई गाली दे या धक्का दे फिर भी आप उपेक्षा वृत्ति से उसको सामने गाली नहीं देने का कर्म किया माना जाएगा। इसी तरह कोई आपका सम्मान न करे फिर भी आप इसकी प्रशंसा करें तो अपने वह प्रशंसा करने का कर्म किया माना जाएगा। आपको कोई प्रेम के शब्द में संबोधित न करे फिर भी आप उसके प्रति प्रेम भाव से गदगद हो जाते हैं तो वह आपका कर्म माना जाएगा। कर्म यानी सहज स्वाभाविक रीति से, स्वेच्छा से, स्पॉन्टेनियस स्वधर्म समझ के किया हुआ नियत और साथ सम्मत धर्म प्रेस्क्राइब्ड एक्शन जो शुद्ध बुद्धि व्यवसायत्मिक बुद्धि से स्वेच्छा से प्रेरित इंस्पायर्ड होकर किया जाता है वह कर्म है। जबकि प्रतिकर्म यानी बाहर के परिबल से प्रयुक्त हुआ कंपेल्ड मजबूरी से किया हुआ कर्म क्रिया नहीं माना जाएगा। भगवान बुद्ध के संबंध में एक कहानी प्रसिद्ध है। एक आदमी ने भगवान पर थूका। बुद्ध ने सहज भाव से अपनी चादर से उस थूक को पोंछ दिया और मन में थोड़ा भी क्रोध किए बिना स्वाभाविक भाव से पूछा कि क्या दूसरा और कुछ कहना है। वह सामने वाला आदमी चौंक कर विचलित हुआ और थोड़ा हिचक भी गया। क्या जवाब दे वह उसकी समझ में नहीं आया। बुद्ध कुछ प्रतिकर्म करेंगे, थोड़ा गुस्सा करेंगे, क्यों थूका, ऐसा कुछ पूछेंगे। इस आशा से वह आदमी अपना जवाब तैयार करके लाया था, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे वह दुविधा में पड़ गया, मुश्किल में पड़ गया। बुद्ध से पूछा कि आप यह क्या पूछ रहे हो। बुद्ध ने कहा मैं ठीक ही पूछ रहा हूँ, आपको दूसरा कुछ कहना है। उस आदमी ने कहा लेकिन मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं, केवल आपके ऊपर थूका हूँ। बुद्ध ने कहा आप थूके, लेकिन मैं समझ गया कि आपने कुछ कहा है, क्योंकि थूकना भी कुछ कहने का तरीका है। शायद आपके मन में इतना क्रोध भर गया है जो आप शब्द द्वारा कह न सके, आपने थूक के कहा, क्योंकि क्रोध इतनी हद तक पहुँच गया होगा कि जो आपके लिए शब्द द्वारा व्यक्त करना असंभव था। मैं कभी कभी बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ किंतु शब्द द्वारा उसको व्यक्त न
करने के कारण इशारे से उसको व्यक्त करना पड़ता है। आप भी आपका भयंकर क्रोध शब्द द्वारा प्रदर्शित न कर सके, जिससे थूक कर इशारे से बताया, जो बात मैं समझ गया। उस आदमी ने कहा कि आप कुछ भी नहीं समझे, मैंने तो केवल क्रोध किया है। बुद्ध ने कहा कि मैं ठीक समझा हूँ कि आपने क्रोध किया है। उस आदमी ने पूछा, तो फिर आप मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते? बुद्ध ने कहा, आप मेरे मालिक नहीं हैं, आपने क्रोध किया इसलिए मैं भी क्रोध करूं, फिर तो मैं आपका गुलाम कहलाऊं। मैं आपके पीछे चलने वाली आपकी छाया नहीं हूं। आपने क्रोध किया, बस बात ख़त्म हो गई। अब मुझे जो करना है सो मैं करूँगा। बुद्ध ने कुछ नहीं किया, क्रोध नहीं किया, थूक को पहुँच दिया। वह आदमी चला गया। वह आदमी दूसरे दिन क्षमा मांगने आया। उसने सिर बुद्ध के पैर पर रख दिया। आँख से आंसू बहाए सिर ऊंचा करके उस आदमी ने बुद्ध के सामने देखा। बुद्ध ने पूछा, अब कुछ कहना है? उस आदमी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मैं समझ गया हूँ। आपके मन का भाव इतना गहरा बन गया है कि वह शब्द के द्वारा आप नहीं कर सकते, तो आंसू बहाकर सिर पैर पर रखकर इशारे से वह भाव व्यक्त कर रहे हो। कल भी आप कुछ कहना चाहते थे जो आप शब्द द्वारा कह न सके, मात्र थूक कर इशारे से बता सके। आज भी आप कुछ कहना चाहते हो किंतु शब्द द्वारा कह नहीं सकते, जिस वजह से आँख में आंसू बहाकर सिर पैर पर रखकर ऐसे इशारे में गेस्चर से कह रहे हो, जो मैं समझ सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूँ, मुझे क्षमा करो। बुद्ध ने कहा, मैं क्यों क्षमा करूं? मैंने कल आप पर क्रोध किया ही नहीं है, फिर क्षमा करने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे कल थूके ऐसे ही आज आप मेरे पैर पड़े, बस बात ख़त्म हो गई। इससे ज़्यादा कर्म में पड़ने की मुझे क्या आवश्यकता है? मैं आपका गुलाम नहीं हूँ कि आप जब कहो तब मैं क्रोध करूँ, आप कहो तब क्षमा करूँ। प्रतिकर्म गुलामी है जो दूसरे आपसे कराते हैं। जो गुलाम नहीं है किंतु स्वतंत्र हैं, वे कर्म करते हैं, प्रतिकर्म नहीं करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म और अकर्म का भेद बुद्धिमान मनुष्य भी समझ नहीं सकते। अकर्म इनएक्शन का अर्थ भी हम लोगों को सूक्ष्म दृष्टि से समझ लेना चाहिए। कुछ भी नहीं करना, केवल बेकार बैठा रहना, उस नॉन एक्शन को हम लोग अकर्म इनएक्शन समझते हैं। वह ठीक नहीं है। कोई कर्म करना ही नहीं, उसको निष्कर्म को अकर्म नहीं कहते। उसने निष्कर्म सिद्धि प्राप्त की, ऐसा नहीं माना जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं, किसी भी कर्म का प्रारंभ ही नहीं करना और कहना कि मेरे कर्म मात्र का संन्यास त्याग किया है, इसलिए मैंने निष्कर्म सिद्धि प्राप्त की है, तो वह यह बात गलत है। हम लोग अकर्मण्यता नॉन एक्शन को अकर्म इनएक्शन समझते हैं, वह गलत है। कुछ भी नहीं करने से अकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते और हाथ पैर जोड़कर आँख कान जीभ बंद करके बैठे रहते हैं, तब आप बहुत ही कर्म करते होते हैं। सब इंद्रियों को वशीभूत करके मन के अनेक प्रकार के संकल्प करो, कामनाओं के और वासनाओं के विचार करो, तो वह भी कर्म कहलाता है, अकर्म नहीं कहलाता। ऐसा करने से तो आप उल्टे मिथ्याचार हाइपोक्रेसी करते माने जाएंगे और ऐसा आदमी को विमूढ़ात्मा माना जाएगा। भगवान गीता में यह बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य च य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जब आप बाहर की इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं, तब आप भीतर मन से बहुत कर्म करते हैं। आप कर्महीन दिखाई दे रहे हैं, किंतु भीतर से आप अत्यंत सक्रिय हैं। चारपाई पर हाथ पैर लंबे करके सो जाओ, उसको अकर्म नहीं कहते। उस समय आपका मन बाजार में भ्रमण कर रहा होता है, किसी को गाली देता है और किसी की प्रशंसा करता रहता है, पता नहीं कितने कर्म करता रहता है। जितना कर्म आप किराया खर्च करके दौड़ कर खूब समय बर्बाद करके भी न कर सको, उतना कर्म आप बिछोने में पड़े पड़े दौड़ धूप किए बिना समय बर्बाद करते रहते हैं, इसलिए उसे अकर्म नहीं कर सकते। रात्रि को आप निष्क्रिय होकर शरीर हल्का करके बिछोने पर पड़े पड़े सोते हो, तब भी आप स्वप्नावस्था में सारी रात दौड़ धूप करते हो, रोते हो। चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि जो आप दिन के दरमियान नहीं कर सकते, वह भी रात्रि में स्वप्नावस्था में करते हो। सारी रात आपकी चेतना गहन कर्म करती रहती है, इसलिए उस समय भी आप अकर्म में हो, ऐसा नहीं कर सकते। अकर्म यानी बाह्य इंद्रियों से नियत कर्म होते हुए भी अंतःकरण में मन में कर्म फल की कोई कामना, वासना, आसक्ति, राग द्वेष न रहे और समष्टि कल्याण के लिए
ईश्वर प्रियतर्थ स्वधर्म की भावना से जो कर्म स्वाभाविक रीति से सहज भाव से होता रहे उसी का नाम अकर्म कहलाता है। इस तरह कर्म और अकर्म के बीच का गहन और सूक्ष्म अंतर जो समझता है वही बुद्धिमान माना जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। अकर्म यानी आंतरिक मौन, अंतर में कर्म की तरंग न उठे, कर्म फल में आसक्ति राग द्वेष वासना न उठे, किंतु बाहर से कर्म का अभाव न दिखाई पड़े, उसी का नाम अकर्म। जब अंतर में कर्म की वासना उठे तब कार्य बन जाता है, किंतु कर्म फल की वासना आसक्ति राग द्वेष अंतर में न रह तो कर्म का कर्ता भी नहीं बचता, कर्ता शून्य हो जाए, मात्र निष्काम कर्म ही रह जाए, उसी का नाम अकर्म है। इति अलम।